हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत सारे मोटे लोगों का मोटा होने का कारण ये है कि वो घड़ी देखकर खाना खाते हैं कि घड़ी में 12 बज गए तो अब खाने खाने का टाइम हो गया, अभी जाके खाना खा लेते हैं। 4 बज गए तो अभी चाय पीने का टाइम हो गया तो चाय पी लेते हैं। 7 बज गए तो डिनर करने का टाइम हो गया, डिनर कर लेते हैं। मॉर्निंग में 8 बज गए तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा खाने का जो पैटर्न है वो हमारी भूख से कंट्रोल होना चाहिए, हमारे टाइम से नहीं होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोगों के घर में ये पैटर्न फॉलो होता है टाइम डिपेंडेंट ईटिंग का, जिसकी वजह से वो अपने वजन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। नॉर्मली बॉडी का नेचुरल सिग्नल क्या होता है कि जब आपका शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि शुगर लेवल्स कम हो गया है, आपको खाना खाने की ज़रूरत है। तो हमें भूख लगना चालू होती है, पूरी बॉडी को एक तरह से मैसेज जाता है। लेकिन जब हम टाइम डिपेंडेंट ईटिंग करते हैं तो मान लीजिए हमने 8 बजे सुबह नाश्ता करने का टाइम डिसाइड कर लिया, हम 8 बजे टेबल पे आके नाश्ता कर लेते हैं और हेवी नाश्ता भी कर लेते हैं। लेकिन हम ये कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या हमें भूख लग भी रही है, क्या इस समय बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों अननेसेसरी खाना। अगर बॉडी को कैलोरीज की जरूरत नहीं है तो आप एक चाय पी के काम चला लीजिए या सिर्फ पानी पी के काम चला लीजिए। आपको अननेसेसरी घड़ी में 8 बज गई है इसलिए नाश्ता करना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली गलत है। जिसकी वजह से बहुत लोग का वेट बढ़ता है कि लोग भूख के हिसाब से तो खाते ही खाते हैं लेकिन टाइम के हिसाब से भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ता है और उनका एपेटाइट कंट्रोल नहीं होती। 12-1 बजते जैसे वैसे उनके दिमाग में आने लगता है कि हाँ लंच टाइम हो गया, चलो अब जाके खाना खाना है, भले भूख लग रही है कि नहीं। हम एक बार भी बॉडी से पूछने की कोशिश भी नहीं करते कि हमने मॉर्निंग में इतना ब्रेकफास्ट खाया था, 10 बजे फिर एक स्नैक भी ले लिया था क्योंकि थोड़ा सा भूख लग रही थी, लेकिन अभी 12 बज गए तो क्या वाकई में हमें खाना खाने की ज़रूरत है? क्या हम 2-4 घंटे इसे डिले नहीं कर सकते? क्या हम खाना को पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते? जब हम अपने आप से इस तरह का सवाल पूछना चालू करेंगे और जब हम भूख के बेसिस पे खाने को डिले या अवॉइड करना चालू करेंगे तब वजन कम करने में मदद मिलेगी। इसे हंगर बेस्ड अप्रोच कहते हैं कि भूख लग रही है तो आप खाना खाइए, जितनी भूख लग रही है उतनी खाइए। अब मान लीजिए आपको भूख है एक सैंडविच खाने की या एक ब्रेड खाने की और आप वहाँ पे 4 सैंडविच खा लेते हैं या 10 स्लाइस ब्रेड की खा लेते हैं, तो वो हंगर डिपेंडेंट ईटिंग नहीं, वो खाली जितना आपको खाना है आपने बिना देखे, बिना सोचे, बिना विचार किए आपने खा लिया। तो ये तरह का अगर आपका फीटिंग हैबिट होगा तो वजन हमेशा बढ़ेगा और आपका बॉडी कभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप अपने हंगर के हिसाब से या अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से मैनेज नहीं कर रहे हो। आप खाली घड़ी के हिसाब से या सामने जितना खाना पड़ा है उस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो, कन्वीनियंस के हिसाब से मैनेज कर रहे हो, लेकिन बॉडी के क्या सिग्नल्स है उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। इसलिए इस तरह के लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि 8 बज गए तो क्या मुझे नाश्ते की ज़रूरत है? नहीं है तो मत करिए, सीधा 12 बजे या 10-11 बजे फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ थोड़ा लेट हो गया, क्या अभी खाने की ज़रूरत है? अगर है तो वो नाश्ता आप कर सकते हैं, तो एटलीस्ट इस बहाने आपका खाना 3 घंटा डिले हो गया, बॉडी अपने कैलोरी को खुद ही कंज्यूम कर लिया। अगर मान लीजिए 12 बजे तक भूख नहीं लगी तो फिर सीधा आप लंच के लिए चले गए, लंच कर लिया और उसके बाद फिर 4 बजे वापस से अपने आप को पूछा कि क्या मुझे स्नैक की ज़रूरत है, क्या बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक फील कर रही है, क्या मुझे चाय की ज़रूरत है? नहीं तो नहीं किया, सीधा आपने रात का डिनर कर लिया। मान लीजिए अगर आपने रात का डिनर किया तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर सकते हैं, या आपने आफ्टरनून में अगर लंच अच्छा कर लिया तो रात का डिनर को स्किप कर सकते हैं। तो हर खाने से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं, और ज़रूरत है तो कितनी है। आपको अगर ज़रूरत इतने की और आप अगर इतना खाओगे तो भी हमेशा वजन बढ़ेगा। तो हमेशा अपने बॉडी के लेवल्स ऑफ हेपेटाइट पर या लेवल्स ऑफ हंगर पर फोकस करना चाहिए, उसके हिसाब से माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। इसको माइंडफुल ईटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, भूख लग भी रही है कि नहीं लग रही है, भूख सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है, कितना में भूख सेटिस्फाई हो गई। अब कई बार ये कि आपने खाना चालू किया लेकिन आपने 2 स्लाइस ब्रेड के खाए, उसके बाद आपकी भूख शांत हो गई, या 2 रोटी खाए आपने शांत हो गई, लेकिन क्योंकि प्लेट में 5 रोटी है तो आप 5 खा जाओगे कि प्लेट में 5 रखी है तो मैं 3 छोड़ कैसे सकता हूँ। तो अगर आपने अपनी हंगर के हिसाब से एक एक करके खाया कि मैंने 1 रोटी खाया, फिर अपने आप से पूछा कि क्या मुझे एक और की ज़रूरत है, चलो ठीक है एक और ले लिया, फिर सेकंड खाने के बाद फिर अपने आप से पूछा कि क्या एक और चाहिए, माइंड ने बोला नहीं ज़रूरत है तो अवॉइड किया, या थोड़ी देर रुक गए, फिर देखा थोड़ी देर में अगर भूख लग रही है तो एक और खा लिया, नहीं तो रुक गए। तो इस तरह से यदि आप अपने फूड को गवर्न करेंगे और खाने की प्रैक्टिसेस को चेंज करेंगे, खाने की आदतें को चेंज करेंगे, तो काफ़ी चांसेस है कि आप अपने वजन को कम कर पाएंगे। इसको माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं। यदि आप इसको फॉलो करेंगे
और टाइम डिपेंडेंट ईटिंग के बदले हंगर डिपेंडेंट ईटिंग अगर स्ट्रैटेजी रखेंगे और जितना हंगर है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितना खाना आपको है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स ड्रॉप भी नहीं होगा, एनर्जी लेवल्स मेंटेन भी रहेगा और आपका ओवर ईटिंग नहीं होगा, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और बिना ज़्यादा डाइटिंग किए, बिना ज़्यादा एक्सरसाइज किए आपको ओवरऑल बॉडी अच्छी चलती रहेगी, बिना ज़्यादा वजन बढ़े आपका काम चलता रहेगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ों में पर्सनल वेरिएशंस होते हैं। कई लोग को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कई लोग को कम लगती है, कई लोग को एक बार में भूख लगती है तो थोड़े खाने की लगती है, कई लोग को ज़्यादा खाने की लगती है। ये सारे वेरिएशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कई बार आपको अलग अलग केसेस में डाइटिंग स्ट्रैटेजीज फिर भी फॉलो करनी पड़ती है या इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने बॉडी को इस तरह से अगर ट्यून करके रखेंगे कि हर चीज़ में आप अपनी बॉडी से क्वेश्चन करके फिर डिसाइड करें कि खाना खाना है कि नहीं खाना है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप ओवर ईट नहीं करेंगे और आपका वजन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में एक नए कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया तो वो आपके लिए यूजफुल होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें।